हाय एवरीवन। सो अभी सबसे पहले मैंने ना बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, तीनों का ना सारा चैप्टर्स लिखा है। प्लस नीचे यहाँ पे नोट्स रिवीजन, सबसे पहले नोट्स रिवाइज करूंगी, फिर एक बार रिवीजन करूंगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि सबसे पहले अपना ये ऐसे ऐसे करना है मेरे को कंप्लीट, तो ये तीनों लिखा है। और फिर उसके बाद ना प्रचंड बैच में जो भी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बायो में ये चैप्टर्स हो गए हैं, केमिस्ट्री में सॉरी दिखा नहीं, केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स हो गए हैं, फिजिक्स में ये चैप्टर्स हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने लिख ली है कि प्रचंड बैच से मुझे वो सारी चीज़ को रिवीजन करना है अच्छे से। और ये रहा मेरा पीजी सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस, जिसका 5th पेपर हो चुका है। सो कल मेरा 6th पेपर है, तो 6th पेपर में ना टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले ये तीनों रिवाइज कर लेती हूँ, और फिर 7th पेपर में फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है, और 8th पेपर में प्लांट टिश्यू कल्चर, इन तीनों बोटनी और बायोडाइवर्सिटी एंड बायोमेट्री है। तो ये इस तरह से है। सबसे पहले ना अपने पीजी के सिलेबस को कंप्लीट करती हूँ, टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी को रिवीजन कर लेती हूँ, बिकॉज सुबह सुबह मेरे को कल सुबह 3 बजे जग के पेपर देने जाना है, तो उसके लिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलो लेट्स। सो यहाँ मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले टैक्सोनॉमी रिवाइज करी, फिर उसके बाद ना अपनी एनाटॉमी रिवाइज करी। और पता नहीं मैं जितनी बार भी एनाटॉमी पढ़ लेती हूँ ना, मेरे को ना एनाटॉमी में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। मैंने पूरे अच्छे से रिवीजन कर रखा था, बट तब भी इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार विपिन सर का ना एनसीईआरटी वाला पूरा एक बार वन शॉट देख लेती हूँ, क्या पता थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये चैप्टर का पता नहीं कौन सा इशू है मेरे साथ, मुझे नहीं समझ में आता है। टैक्सोनॉमी और एनाटॉमी का रिवीजन कर लिया, अब बच रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी का रिवीजन करना। तो चलो उसको कंप्लीट करते हैं, और फिर ये वाला पार्ट बिल्कुल ही कंप्लीट। तो इसको मैं सोच रही हूँ ना बस एनसीईआरटी से कर लेती हूँ, बिकॉज ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसको बस एनसीईआरटी से कर लेती हूँ और हो जाएगा। सो यहाँ मैंने अपना एम्ब्रियोलॉजी का रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया था। मेनली ये इस चैप्टर में मतलब मेरे को पढ़ना था कि एम्ब्रियोलॉजी वाला जो पार्ट था ना वो पढ़ना था, पॉलिनेशन, और ये सारा जो लास्ट में पार्ट था उसको मैंने स्किप कर दिया, बिकॉज अभी मेरे को इस पर फोकस करना है। तो स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। तो फाइनली मैंने पीजी के लिए अपना जो भी रिवीजन था उसको कंप्लीट कर लिया है। अरे भाई निकल जा भाई। सो लेट्स मार्क। ये वाला पार्ट हो गया मेरा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सो यहाँ तक तो कल आएगा, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब फिर 7th पेपर और 8th पेपर और फिर प्रैक्टिकल बच जाएगा। ये कंप्लीट करते करते मुझे 6:29 हो गया, मतलब 6:30 हो गए हैं। और सुबह मैं 3 बजे से मतलब 3.5 घंटे लगे हैं मेरे को ये 3 चैप्टर्स को रिवाइज़ करने में। सो चलो अब थोड़ी देर ब्रेक लेती हूँ और थोड़ा चाय वाय पीती हूँ, और फिर उसके बाद पढ़ने बैठूँगी। सो बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, ठंड लग रही है या क्यों, मन कर रहा है ना पपीता बंद करके सो जाऊँ। थोड़ा सा आज ब्रेक ले लूँ क्या, देखते हैं, बताऊंगी आप लोगों को। अगर सो गई वो भी बताऊंगी, और अगर जग के पढ़ ली तो वो तो बताऊंगी। सो यहाँ मैंने गर्म पानी किया, फिर गर्म पानी करके चाय बनाया, और चाय बना ही रही थी ना तब तक लाइट चली गई, और लाइट आई नहीं रही थी। हाय एवरीवन, आप लोग सोचेंगे मैं ऐसी अंधेरे में क्यों बैठी हूँ। तो 3 घंटे से लाइट नहीं है हमारे इधर, और अभी ना शाम के 4 बज गए हैं। मेरे स्टडी लैम्प का भी ना क्या बोलते हैं उसको, चार्जिंग ख़त्म हो गया है। तो अंधेरे में कैसे पढूं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट आई एम ट्राइंग। हेड में बार बार बीच बीच में 3 घंटे में मैं 2 बार सोच चुकी हूँ कि चलो आज छोड़ देते हैं, आज थोड़ी देर सो लेती हूँ। बट ना इतनी टेंशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो नींद भी नहीं आ रही है, बार बार सो रही हूँ। फिर जग के बैठ जा रही हूँ कि छोड़ो कुछ और पढ़ लेती हूँ, कुछ लेक्चर ही देख लेती हूँ, ऐसे ऐसे करके। और अब लग रहा है मेरे फ़ोन का भी बैटरी बिल्कुल डेड होने वाला है। बस 3-4 घंटे से लाइट नहीं है, 3 घंटे से तो मैंने नोटिस किया लाइट नहीं है, उससे पहले से ही नहीं है। सो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे पढूं। बट यही क्या है, जिंदगी है गाइस, यही जिंदगी है। चलो देखती हूँ ना, एक काम करती हूँ, टैब का चार्जिंग है, बट दिक्कत ये है ना कि इसका रिचार्ज नहीं है, और इसका कनेक्शन है फ़ोन से। फ़ोन तो बंद होने वाला है, तो कैसे पढूं नहीं समझ में आ रहा, बट देखते हैं, कुछ तो कर ही लेंगे। मैं सोच रही हूँ ना अपना कुछ वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ। अरे वीडियो एडिटिंग भी कैसे करूँगी, फ़ोन ही चाहिए। तो फिर फाइनली मैं ना पढ़ने बैठ गई थी, और टैब से ही पढ़ रही थी। मैंने सोचा जितनी देर पढ़ पा रही हूँ, जब फ़ोन बंद हो जाएगा तो हो जाएगा बंद। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है, तो लगता है कि ये भी पढ़ लेती हूँ वो भी पढ़ लेती हूँ। तो मेरे को आज वही वाला था कि 4-5 घंटे मैंने जो चीज़ सोची थी वो ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई। कभी सोच रही हूँ कि छोड़ो लाइट नहीं है तो सो जाती हूँ, कभी सोच रही हूँ कुछ। तो फिर फाइनली मेरा फ़ोन का बैटरी भी ख़त्म हो गया, तो मैंने फिर बालकनी में जाके, बालकनी में ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, बट थोड़ी देर पढ़ी और फिर उसके बाद लाइट आ गई। फाइनली लाइट आ गई है, और अब चलते हैं फिर से अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बीच में मैंने ब्रेक भी लिया था, थोड़ी देर बालकनी में भी इधर उधर करके आई, और अब ना थोड़ा स्नैक वनैक भी खा के आई हूँ, तो इसलिए थकाड़ आ रहा है। तो बात चलो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को। और
पीजी वाला काम कंप्लीट हो गया है, अब रिवीजन बच रहा है, तो अब चलो रिवीजन करते हैं प्रचंड वैसे तो दिखाती हूँ कि आज कौन सा चैप्टर करने वाला है। तो चलो अब रिवीजन अपना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस पैसे को इग्नोर करना, बिकॉज कल मेरा पेपर है ना, तो मैंने पेटीएम से 500 रुपीज़ निकाला है, बिकॉज आजकल तो सारा काम पेटीएम से हो जाता है, तो ना खुले की दिक्कत हो जाती है, और बस में ट्रैवल करने टाइम तो आपके पास होना चाहिए ना थोड़ा बहुत, तो इसके लिए तो मैं सोच रही हूँ ना क्या पढ़ूँ यार, दिमाग वो नहीं हो रहा है, किधर है, क्या पढ़ूँ। बायो पढ़ने का मन नहीं कर रहा क्योंकि आज पूरे दिन तो बायो ही पढ़ी। मैं सोच रही हूँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ। डिसाइड किया है कि पीरियोडिक टेबल का ना डीपीपी लगा लेती हूँ। सो डीपीपी 7 नहीं भाई, डीपीपी कितना तक है, डीपीपी 9 तक है, तो देखती हूँ जितना हो पाएगा यही कर। सो फिर उसके बाद ना मैं डीपीपी लगाने बैठ गई थी, और ना अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में फिजिकल तो पूरा ही हो गया है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अभी पूरा ही बच रहा है, बस दो ही चैप्टर्स हुए हैं उसमें। तो उसके बाद पूरे दिन डीपीपी लगाया, पूरे दिन क्या मतलब बीच में लाइट भी तो चली गई थी ना, तो उस टाइम अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी। तो 9 डीपीपी तक था ना, तो उसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, और पता है मैं सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करती हूँ, पता नहीं मैं क्या ही करूँ इसका। सो यहाँ मैंने पूरा डीपीपी अपना कंप्लीट कर लिया है, आई गेस विजिबल, यस एज यू कैन सी पूरा डीपीपी कंप्लीट हो गया है। सब में थोड़े थोड़े तो मेरे 2 इसमें क्वेश्चन गलत हुए हैं, किसी में 4, और पता है एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था, देखो इसमें 4 गलत हो गए हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मुझे नहीं आता था, बस क्या बोलूँ मेरी हड़बड़ाहट और क्या बोलूँ मेरे। सो अब चलते हैं सोने, बिकॉज रात के आई गेस 10:40 हो गए हैं, और कल एज़ यूजुअल मैंने बताया कि कल मेरा पेपर है। सुबह जग के पढ़ना मतलब बेड में घुस के पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है अभी विंटर में, लेकिन कल सुबह मुझे जग के पेपर देने जाना है, और वो भी मेरे को पटना से मुजफ्फरपुर जाना है। मेरा ये बिहार यूनिवर्सिटी है, तो उसका जो यूनिवर्सिटी है पीजी का पेपर यूनिवर्सिटी में होता है, तो उसके लिए मुझे पैकिंग करनी है, तो फटाफट पैकिंग कर लेती हूँ और उसके बाद फिर सो जाऊँगी। और हाँ, एक बात बताना भूल गई, आप लोग सोचेंगे कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाई की है, तो मैंने प्लांट एनाटॉमी किया है, उसके बाद टैक्सोनॉमी किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स किए हैं, और पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस किए हैं। यही करने में आज मेरा पूरा ही दिन लग गया। और चीज़ बता दूं कि आज थोड़ा ना 3-4 घंटे के लिए लाइट भी नहीं थी बीच में, तो इसके कारण ना थोड़ा मेरा पढ़ाई ऊपर नीचे हो गया, बट ठीक है मैंने मैनेज किया। कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं अपनी। तो चलो बाय नहीं, अभी पैकिंग कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। और कल मैं सोच रही हूँ ना, कल आप लोगों को साथ में ले चलती हूँ अपने पीसी के एग्ज़ाम में। अंदर तो नहीं ले जाने देंगे फ़ोन, मुझे पता है, बस बाहर तक दिखा दूँगी, फिर बाहर निकलूँगी तो फिर दिखा दूँगी। सो चलो पैकिंग करती हूँ और फिर मिलती हूँ। चलो अपनी बैग को पैकिंग कर लेते हैं। सबसे पहले अपना ना एनसीईआरटी रख लेती हूँ, दोनों 11-12 वाला दोनों ही रख लेती हूँ। तो एनसीईआरटी किधर गया, 12 का तो 11-12 दोनों वाला एनसीईआरटी रख लेती हूँ। फिर एडमिट कार्ड रख लेते हैं तो ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, इसको भी रख लेते हैं। फिर आप कॉपी रख लेती हूँ, अपनी ये बॉक्स रख लेती हूँ जिसमें बहुत सारे पेन और ये सारी चीज़ें रखनी हैं। पानी का बोतल भी अच्छी रख लेती हूँ, बिकॉज सुबह में मेरी इतना पानी छोड़ देते हैं, क्योंकि पीऊँगी मैं 1-2 घूंट ही, इसमें गर्म पानी है, तो कल सुबह तक जितना रह पाएगा और ऐसे रख लिया जाए। चश्मा तो कल सुबह ही लगा के जाऊंगी। तो इससे पहले वाले क्लिप में ना मेरा शकल थोड़ा दिख नहीं रहा था, ये रहा मेरा शकल गंदा सा। इतना बोल लिया है ना, प्यार सकती है गाइस। तो चलो आज का डे यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, थैंक यू, बाय। सोते रहे लोग सोचे कि मैं चली गई, अरे नहीं, अब जा रही हूँ पक्का। बाय 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 बाय। ए भाई लोग सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट भी कर देना, गालियों देना लेकिन कमेंट कर देना प्लीज। बिहारी की ताकत दिखा दो, आज दिखा दो यार, नींद नहीं आएगी, कल एग्जाम है मेरा। और मैं देख रही हूँ गाइस, मेरा मन कर रहा है आप लोगों से ना बातें करने का।
नहीं गाइस, सो जाती हूँ, नहीं तो कल ना एग्ज़ाम हॉल में मेरी बातें हो जाएंगी। बाय, नहीं बाय, सो जाए, सोते जाइए, बाय बाय। मुझे नहीं, सच में नींद नहीं आ रही है। बाय गाइस, पक्का जा रही हूँ, बाय बाय बाय।